अटारी बॉर्डर के पास बॉर्डर लाइन पर गांव है रोड़ावाला, वहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं और जो यहां के अमृतसर के सांसद हैं वो यहां पर खुद गांव के लोगों से मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं। किस तरह की परेशानी गांव के लोगों को हो रही है, सबसे पहले मैं आपको पीछे तस्वीरें दिखा दूं। ये बिल्कुल बॉर्डर लाइन है और क्योंकि जिस तरीके से भारत पाकिस्तान के अंदर अभी तनाव चल रहा है पहलगांव हमले के बाद, उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं। गुरजीत सिंह औजला जी खुद पहुंचे हैं, अमृतसर के सांसद। गांव के लोगों से आपने सर मुलाकात की। बॉर्डर लाइन पर जो लोग रह रहे हैं, रोड़ावाला गांव है और भी इस तरह के गांव हैं, क्या बातचीत हो रही है लोगों से मिलके, क्या लोगों के मन में सवाल है? देखिए, मैं बतौर मेंबर पार्लियामेंट इनके पास पहुंचा क्योंकि हमारा फर्ज बनता है कभी भी दुख हो तो हम यहाँ इनके साथ खड़े रहते हैं। तो इस तनाव के माहौल में जो आईसीपी अटारी के पास हम खड़े हैं रोड़ावाला गांव में, तो हमारा तो यही है इन लोगों के साथ मिलके इनको हौसला अफजाई करना है, इनके साथ मिलके इनकी बातें को दुख तकलीफ है तो उसको सुनना है। लेकिन ये मैं आपको देश को बताना चाहता हूँ कि पूरे हौसले में है ये लोग, कोई ऐसी बात नहीं है। जब मैं पार्लियामेंट में बात करता हूँ कि बॉर्डर के ये लाते हैं, हाँ, उसमें जो दिक्कत इनको रोष एक रहता है कि सरकार इनके बारे में नहीं सोचती। जब भी सरकार जो तार के पार जमीन है उसका मुआवजा नहीं बहुत देर मिलता है तो वो लोग जो बैठे हुए हैं, जहां अधिकारी लोग हैं, वो पैसा लेकर मुआवजा देते हैं गरीब लोगों को। 2-2 एकड़ 4-4 एकड़ जमीन है, फसल नहीं होती, फसल कम होती है, उसके लिए इनको सोचना चाहिए। गरीब हैं, इनके बच्चों को जॉब देनी चाहिए जो फ्रंट लाइन के ऊपर है, बिल्कुल मतलब जो फ्रंट मतलब जिनके 4 से 4 तार के पार है, तार के पास है, जिनकी जमीन तार के पार है। तो ये इनके मन में रोष है कि हम तो खड़े रहते हैं, आज भी खड़े हैं, आगे भी खड़े रहेंगे और पहले भी खड़े थे। लेकिन हमारे लिए भी इनको थोड़ा सोचना चाहिए कि आर्थिक मजबूरी हो जाती है, क्योंकि आपको पता है इकोनॉमिक्स हर जगह है। पैसे होंगे तो आगे पीछे आदमी जा सकता है, बच्चे पीछे जा सकते हैं, लेकिन इनके हौसले पूरे बुलंद हैं। देश के साथ ये लोग खड़े हैं, पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं। फ्रंट आर्मी तो ठीक है सरकार की है, लेकिन उस आर्मी के पीछे जो आर्मी है, जो सिविल आर्मी है, जिसने उनको पूरी सपोर्ट करनी है, चाहे ट्रैक्टर हो, चाहे अनाज हो, चाहे उनका कोई सामान लेके आगे पीछे करना है, ये लोग करते हैं। ये एक सिविल आर्मी जो खड़ी हुई है उनके पीछे, ये हमारे देश की एक मजबूती जो दिख रही है, उसका एक नींव को कह सकते हो, ये लोग हैं। और भी गांव में आप लोग जाएंगे, क्योंकि हम भी कई गांव के अंदर गए और जिन लोगों ने 1971 की और 65 की लड़ाई लड़ी है, उन बुजुर्गों से हमने मुलाकात की। उनके अंदर भी एक हौसला है। उनका बोलना है कि इस बार जैसे पहलगांव में हमला किया, उससे पहले भी लगातार पाकिस्तान ऐसे हमले करता रहता है, तो इस बार जवाब देना चाहिए। और एक सिटीजन के तौर पर वो लोग काफी ज्यादा तैयार हैं। वो कह रहे हैं हम सपोर्ट करेंगे अपनी आर्मी को, अपनी फोर्सेस को। बिल्कुल, देखो वो तो पूरा देश कह चुका है, पूरी ऑल पार्टी कह चुकी है कि देश को जवाब देना चाहिए सख्ती के साथ। प्राइम मिनिस्टर जो भी फैसला लेंगे, जहाँ सरकार जो भी फैसला लेगी, मजबूती के साथ खड़े हैं। ये लोग वही तो कह रहे हैं, ऊपर से लेकर एक जमीन से लेकर ऊपर तक लोग खड़े हैं। अब फैसला निर्णय सरकार को लेना है। सरकार क्या निर्णय लेती है, ये लोग उसके साथ भी खड़े संतुष्ट हैं, क्योंकि जब सरकार होती है उसको पता होता है कि क्या होना है क्या नहीं होना है। लेकिन जैसे जैसे वो दहशतगर्द फैला रहे, पाकिस्तान को भी एक बात सीख लेनी चाहिए कि ये दहशतगर्दी के साथ वो तरक्की नहीं कर पाएगा। बिल्कुल नीचे गिरा हुआ पाकिस्तान है आर्थिक तौर पर, आप पता कर लीजिए उनके पास महंगाई कितनी है, अनाज का उसके पास कोई सिस्टम नहीं है। बस वो एक बैठकर धमकी दे जा रहा है कि न्यूक्लियर है, दिस एंड दैट। क्या कर लोगे इसके साथ? जी पाओगे? आतंकवाद फैलाना बंद करो। आतंकवाद से आप जिंदगी ना अपनी सुकून से जी सकते हो, ना हमें जीने दे रहे हो। एक ना एक दिन जवाब तो इस बात का मिलेगा ही आपको। ये तो है नहीं कि जवाब नहीं मिलेगा, आप आतंक फैलाते रहोगे। और देश सक्षम है, हमारा पूरा इंडिया इस बात के ऊपर एक तिरंगे के नीचे खड़ा है। गुरजीत जी, एक सवाल और, क्योंकि एक बार दोबारा, हालांकि मैं तस्वीरें दिखा दूं, जिस तरह से आतंकवाद पाकिस्तान फैलाता है, टेररिस्ट आकर अटैक करते हैं, एक दूसरी बड़ी समस्या पंजाब खासतौर पर जो बॉर्डर लाइन एरिया है, ड्रोन के जरिए ड्रग्स जो है भारत के अंदर सप्लाई करना और भारत के अंदर खासतौर पर पंजाब के युवाओं तक नशा पहुंचाना, एक ये बहुत गंदी चाल जो है वो पाकिस्तान चलता है। ऐसे हमेशा बीएसएफ इस तरह के ड्रोन जो आते हैं जिसमें ड्रग्स आता है उनको पकड़ती रहती है। इसको लेकर क्या कहना चाहिए? बिल्कुल पाकिस्तान हर तरीके से नुकसान करता है, चाहे आतंकवाद फैला के करे, चाहे जो नशे का आतंक फैला रखा है। इस एरिया में ड्रोन आते हैं, असला बेचता है, ग्रेनेड बेचता है, पिस्टल बेचता है। क्यों बेच रहा है? जो लोग वहां बेच रहे, क्या पाकिस्तान को नहीं पता? पाकिस्तान को इंडिया का पता है वहां क्या हो रहा है, तो इनको अपने देश में नहीं पता क्या हो रहा है। यहाँ इंसान को मार रहा है, ये कुरान इसकी इजाजत नहीं देता, लेकिन पाकिस्तान उसके नाम के ऊपर, कुरान के नाम के ऊपर हमारा कत्ल कर रहा है। यहाँ लोगों को, नौजवानों को नशा दे रहा है, हथियार दे रहा है, ग्रेनेड दे रहा है।
तो सुकून से खुद भी नहीं रह पाएगा। आप देख लीजिए हालत क्या है पाकिस्तान की, और नीचे जाएंगे। जो दहशतगर्दी है वो दहशत फैलाने वाला भी कभी सुकून से नहीं रहता, ये बड़ी क्लियर बात है। हमारा जो धर्म है हमें ये नहीं सिखाते जो ये बात कर रहे हैं। जो सच्चा मुसलमान है वो ये बात नहीं कि दहशत नहीं फैला सकता। जो सच्चा ये सच्चाई पे नहीं चल रहे। जो हालात इन्होंने वहां किए हैं, जो कश्मीर को इन्होंने टारगेट किया है, बेसिकली इस हमले के साथ कश्मीर को टारगेट किया, जो निर्दोष लोगों को वहां मारा गया है, उससे कश्मीर के लोगों का इन्होंने रोजगार खत्म किया है, ताकि उनके ऊपर जो मतलब लोग वहां ना पहुंचे, कोई मुश्किल लोग ऐसा डरे वहां से। लेकिन हमें खुशी है कश्मीर के लोग बड़े बेबाक होकर सामने आए हैं। उन्होंने बोला बिल्कुल बड़ी निंदा की है उन्होंने खड़े होकर, और पूरा देश भी कश्मीर के साथ खड़ा है। इनको देखा है, अब शांति है कश्मीर में, सारा देश एक है, और इनके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। बिल्कुल मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। और जो यहाँ के एमपी हैं गुरजीत जी, वो भी बिल्कुल जो बॉर्डर लाइन एरिया है, जो गांव हैं, वहां पर पहुंच रहे हैं। लोगों को क्या कोई परेशानी तो नहीं है, उसका जायजा ले रहे हैं। कुछ और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, युवा मौजूद हैं। पाकिस्तान एक तरफ आतंकवाद फैलाता है तो दूसरी तरफ बॉर्डर लाइन पर ड्रग्स की सप्लाई करता है। आप लोग किस तरह से जवाब देना चाहते हैं और कैसे आप लोग खड़े हुए हैं हमारी आर्मी के साथ? क्या चाहता है खास तौर पर अमृतसर का, पंजाब का युवा? जब इधर से जंग हुआ है, 65 में हुआ, 47 में हुआ, 71 में हुआ है, हमारे गांव तो इधर साथ दिया है पूरा आर्मी का। जैसे भी ड्रग का आ रहा है, ड्रग में हमारे जो पूरा यूथ है, पूरा पंजाब नशे में डूब रहा है। ये तो सरकारों के मंसूबे है ना, सरकार चाहे तो रोक सकती है, क्या नहीं हो सकता। आते हैं ड्रोन के जरिए आता है यहाँ पर सप्लाई, शरेआम आते हैं। आप शाम 7 बजे को लेकर अटारी में रखो, आपको दिखेंगे जैसे पतंगे नहीं उड़ती लोहड़ी बसंत में, ऐसे रात को उड़ते हैं। आप देख लोगे ऐसे जगमग जगमग करेंगे। सरकारों को पता है, सबको पता है, रोकते नहीं है। क्या नहीं कर सकती मोदी सरकार, सब कर सकती है। क्या जवाब देना चाहिए पाकिस्तान को इस बार? देना चाहिए, 100% देना चाहिए, बट जंग हल नहीं है। ये जंग का फायदा भी है, नुकसान बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो हमारे साथ वाले गाँव, इसका तो नुकसान है। जंग वैसे हल नहीं है इस चीज का, हल नहीं। पैना इधर भी रोन गया, पैना उधर भी रोन गया। ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਚ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਸੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ ਨੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਅਗਰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਭੀੜ ਪੜੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। किस आपका क्या नाम है? मेरा नाम शमशेर सिंह है। इसी गांव के रहने? हाँ जी, मैं अटारी से हूँ। अभी यहाँ के एमपी भी यहाँ पर पहुंचे हैं और जिस तरीके का तनाव है कहीं ना कहीं बॉर्डर पर, क्या लग रहा है आपको इस बार किस तरह से जवाब देना चाहिए जो पहलगांव के अंदर मासूमों का नाम पूछकर, धर्म पूछकर मारा गया? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी ये फैलाया गया है, जो अभी पहलगाम में जो आतंक फैलाया गया है, हम उसके बरखिलाफ हैं, बिल्कुल उसकी कड़ी निंदा करते हैं। हम चाहते हैं कि अमन शांति बना रहे, लेकिन ये अमन शांति जो गलत मंसूबे वाले जो लोग हैं वो रहने नहीं दे रहे। ठीक है। और अभी अगर बात करें तनाव की यहाँ पे बॉर्डर एरिया पे, तो हम आर्मी के साथ हैं। जो भी अपनी आर्मी जो भी एक्शन करेगी, हम लोग जो सिविल आर्मी है वो हमेशा साथ है, हमेशा साथ रहेंगे। पहले भी रहे, आज भी रहेंगे। इसके साथ मैं आपके माध्यम से एक चीज कहना चाहता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी टेंशन बढ़ गया है, ठीक है, तो कोई इंट्रोडक्टरी फंड भी जैसे बॉर्डर एरिया को देना चाहिए। क्या क्योंकि अगर यहाँ से लोग उठेंगे जाएंगे, पहली बात तो जाएंगे नहीं क्योंकि दृढ़ बैठे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर जाएंगे तो उनके लिए कि इंट्रोडक्टरी एड भी होना चाहिए, जो एमपी फंड से आए चाहे सेंटर फंड से आए, जैसे भी आए, ठीक है, तो वो हमें मिलना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि खास तौर पर ये आप देखें, ये बिल्कुल बॉर्डर लाइन है। आगे आपको दूर पाकिस्तान का झंडा दिखाई देगा। मेरे सहयोगी फरमान कोशिश करेंगे आपको दिखाने की। आगे काफी दूर वहां पर वो पाकिस्तान का झंडा है। बॉर्डर लाइन का एरिया है और ये जो गांव है इस तरफ जहां पर जो लोग रहते हैं, जो ये गांव का एरिया है, रूड़ा वाला गांव जो है, यहाँ पर लोगों का ये कहना है कि इस इलाके के अंदर जिस तरीके से टेंशन है, तो यहाँ के लोग पूरी तरीके से एक संकल्प करे हुए हैं कि वो यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। अपनी फोर्सेस का, अपनी आर्मी का पूरा सपोर्ट करेंगे और कुछ ना कुछ फाइनेंशियल तौर पर इन गांव के लोगों की भी मदद होनी चाहिए ताकि ये लोग यहीं पर इसी तरीके से अपनी आर्मी, अपनी फौज के साथ खड़े रहें और पूरी तरीके से हमारी फोर्सेस को सपोर्ट करें। कैमरामैन फरमान के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी, अटारी बॉर्डर।